अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ। और अभी जा रही हूँ मैं बाहर सब्जियों वाली दुकान तक, तो आपको भी साथ लेके जाती हूँ। इतने दिन हो गए थे, मामा ने कोई रेसिपी नहीं आपको सिखाई थी, तो आज मामा आपको बड़ी मज़े की, बड़ी आसान, घर में हर चीज़ जो आपके पड़ी होती है उससे बनाने वाली एक रेसिपी बताएंगे। सर्दियों में खाएं तो भी मज़ा आए और बारिशों वाले मौसम में खाएं तो भी मज़ा आए। इस तरह की रेसिपी आज मामा आपको बताएंगी। तो मामा ने मुझे कहा है उसके लिए कुछ चीज़ें लेनी है, तो वो चीज़ें लेने चलते हैं हम और देखते हैं क्या क्या लेना है। वो भी आपको जाके पता चलेगा, फिर आपको पता चलेगा यार कितनी आसान चीज़ें हर किसी के घर में होती हैं ये चीज़ें। ठीक है ना, लेट्स गो। आज भी बारिश हो रही है बाहर। मैं बाहर निकली पहले तो बगैर छतरी के, देखा बारिश हो रही है, फिर जाके वापस छतरी लेके आई हूँ। कोरिया में ना आपको हर तरह का बंदा मिलेगा इस मौसम में। हाफ स्लीव्स पहने वाला बंदा भी मिलेगा, जैकेट पहने वाला बंदा भी मिलेगा, मतलब फुल प्रॉपर पैडिंग वाली जैकेट पहना हुआ। खैर वो तो मुझे क्रेजी लगते हैं जिन्होंने पैडिंग पहनी होती है, लेकिन अभी उस तरह की सर्दी नहीं है। लोग तो अपर जैकेट्स पहन के फिर रहे हैं, लेकिन सारे नहीं, मिक्स हैं। आलू, गाजर, 내가 4만 5천 원 준대. 자, 캔벨푸드 한 바구니 5천 원 가져가세요. 4천 원이에요? मैं अभी सब्ज़ी लेके आ रही हूँ वापस। वहाँ जाके याद आया कैश पैसे लेते हैं वो, कार्ड से पे नहीं करते। तो मैं वहाँ ना चीज़ें पकड़ के 2 मिनट के लिए ना ऐसे ही खड़ी हो गई, सोच में पड़ गई जैसे ना। तो अंकल कहते क्या हुआ? मैंने कहा मैं कार्ड ले आई हूँ, पैसे नहीं लेके आई। तो कहते चलो आप ऐसा करो, बैंक में ट्रांसफ़र कर दो। जो बात पहले मैं कह रही थी वो कंप्लीट कर देती हूँ मैं, कि ना अंकल कहते हैं कैश नहीं है तो आपने ऐसा करो बैंक ट्रांसफ़र कर दो। बैंक ट्रांसफ़र कर रही थी वहाँ खड़ी होकर, तो वहाँ पे दुकान में ना एक और लड़का काम करता है। उसको पता है मैं यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ ना, तो लास्ट टाइम जब उसने मुझे पूछा था तब मेरे 20 के थे। तो आज मुझे कहता है कि आपके कोई और सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा 56 के हो गए हैं। तो कहता वाह। फिर वो दूसरे जो अंकल थे उनको बताने लग गया कि ना ये यूट्यूब बनाती हैं तो 56 के इसके ना सब्सक्राइबर्स हैं। तो अंकल कहते वाह, 5000 करना भी इतना मुश्किल होता है, तो इसके 56 के हैं। तो बस ये लेके आ गई। और आज आपको मैं सब्जियों की कीमत बताती हूँ। सब्जियों की क्या कीमत है यहाँ पे। ये 2 गाजरें पाकिस्तानी 200 रुपये की आई हैं, ठीक है। और आलू कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आलू हैं, मेरे ख्याल से किलो हैं होंगे। तो ये 200 रुपये के आए हैं। दोनों चीज़ें 200 की आई हैं, लेकिन ये किलो नहीं है, ये सिर्फ 2 हैं। तो ये 200 की, और ये एक बकेट किलो आलू होंगे, हाँ किलो हैं। तो ये 200 के। तो देखो अब आप खुद ही अंदाज़ा कर लो कि पाकिस्तान में ये चीज़ें कितने की होंगी और यहाँ पे कितने की हैं। और यहाँ पे ना किलो वाला हिसाब नहीं है कि आप किलो में ले लो, आधा किलो ले लो। अभी जैसे मैं गई थी, अब ये पैकेट में बनी हुई हैं 2, है ना। तो अगर आपको 4 चाहिए हैं तो आप एक पैकेट और उठा लो तो हो गई। और उसके अलावा अगर आलू हैं, देखा तो मैंने बकेट में लिए ना, तो वो उसी तरह बकेट में ही मिलेंगे। एक पूरी बकेट आपको लेनी पड़ेगी। कुछ जगह हैं जहाँ पे आप 1-2 करके भी चीज़ें ले सकते हो, जैसे लॉटे मार्ट वगैरह हो गया ये वो। लेकिन वो फिर आप जब एक एक चीज़ करके लेते हो ना, वो और ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो सब्जियों का हिसाब यहाँ पे ऐसा है। ये भी मैंने आपको एक चीज़ नहीं बता दी है इनके बारे में। अब हम मामा का वेट करते हैं, मामा आती हैं तो फिर मामा बना के बताएंगी, जो मामा ने बना के दिखाना है हमें, ठीक है ना। मैं खाने के लिए इंतज़ार में हूँ, आप रेसिपी के इंतज़ार में रहें और देखें मामा आज हमें क्या बनाना सिखाती हैं, और आप भी ट्राई करें। वेलकम बैक।
आ गए हम, मामा आ गई हैं और मेरे कपड़े भी आप देख लो चेंज हो गए हैं क्योंकि वो मैंने बाहर जाते हुए बदले थे कपड़े। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो अम्मा से पहले हम पूछते हैं आज मामा क्या बनाने लगी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? आप ठीक हैं? हाँ जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिर आज आप हमें क्या बना के दिखाने लगी हैं? कोरिया के खमजा छोन, अगर पाकिस्तानी में उसको कहेंगे तो क्या कह सकते हैं हम? आलू के रोटी। और ये देखो मामा आलू छील रही हैं। मामा ये आप इस तरह आलू छील रही हैं, याद है एक दफा मैं छोटी थी तो मेरे स्कूल में कंपटीशन हुआ था सारी मामाज का कि कौन एक गो में सारे आलू का छिलका उतारेगा बगैर तोड़े। मैं फर्स्ट था। हाँ मुझे आज भी याद है। मैं कौन सी क्लास में होंगी मामा तब? नर्सरी? प्रेम में होंगे। हाँ नर्सरी प्रेप में होंगी। तो हमारे ना स्कूल में कंपटीशन हुआ, सारी अम्माएं आई, कलर डे या इस तरह का कोई फंक्शन था तो अम्मास को भी बुलाया उन्होंने ना। तो अम्मास आई तो उन्होंने एक कंपटीशन रखा कि जो भी अम्मास आई हैं ना या जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती है सबको आलू दिया, छुरी दी कि छिलका पूरा उतारना आलू से, लेकिन छिलका टूटना नहीं चाहिए, ऐसे पूरा एक ही दफ़ा में उतारना है। तो मामा नंबर 1 पे आई थी, मुझे आज भी याद है वो बात, देख लो। और उन्होंने गिफ्ट में क्या दिया था? पोनियो और कैचर वगैरह इस तरह की चीज़ें दी थी ना। मुझे याद मुझे याद है। तो ये देख लो आलू छीलने से भी एक मेमोरी याद आ गई है मामा आपको लगा था मुझे ये बात याद होगी? नहीं। बाज़ दफ़ा लोग मुझे पूछते हैं कि तुम्हें इतने बचपन की चीज़ें भी याद है अभी तक। मुझे भी बचपन के याद आते हैं। इवन मुझे ये भी याद है ईसा मूसा जब पैदा होने वाले थे। तुम तो फिर भी 4 साल की है। मामा और मामू के उम्र 2 साल 1.5 साल के फर्क है। हाँ। लेकिन कब वो मामू पैदा होया, हाँ। वो नानो चिल्ले में था तो मुझे वो याद है। और मुझे पता क्या याद है, ईसा मूसा पैदा होने वाले थे तो मामा हॉस्पिटल में थी अभी ना, ऑपरेशन थिएटर में नहीं गई थी। तो मामा मैं ना क्या खाती होती थी? एबीसी जेली। अगर कोई पाकिस्तानी बंदा उसको एबीसी जेली का जरूर पता होगा। एबीसी जेली और साथ में स्लंटी, ब्लू वाली स्लंटी जो होती है वो, मैं वो खाती होती थी। तो ना बाबा मुझे लेके गए, बाबा ने वो मुझे दिलवाई और वो दिलवा के फिर हम हॉस्पिटल आ गए। ठीक है, तो हॉस्पिटल आए तो मैं वो खा रही थी। अब ना मैं खाते खाते मैं मामा के बेड के पास ही घूम फिर रही थी, तो मैंने ना रेड कलर की ना एबीसी जेली में से ना रेड कलर की जेली निकाली। मुझे आज तक वो कलर भी याद है। रेड कलर की जेली निकाली और मैं मामा को कह रही मामा आप भी खा लो। तो मामा की आवाज़ बैठी हुई, पूरा गला बंद मामा का, क्योंकि तब ना सर्दियाँ थी, दिसंबर, उस टाइम पर सर्दी भी बड़ी ज़्यादा होती थी, यख वाली सर्दी होती थी। तो मामा का ना सर्दियों की वजह से किन्नू शिन्नू खाए होंगे, गला बंद हुआ हुआ मामा का, और मामा ना बंद आवाज़ में कह रही हैं नहीं तुम खा लो। इतनी सी बात किया, उसके बाद नर्सेज वगैरह आ गई हैं, मामा को लेके चले गई हैं। ठीक है, मुझे आज भी वो वाली बात भी याद है। फिर मुझे ये भी याद है कि हम ईसा मूसा को ना, जिस हॉस्पिटल में ईसा मूसा पैदा हुए थे, तो ईसा मूसा को ना हम धूप लगवाने के लिए बाहर लेके बैठे हुए थे उस हॉस्पिटल के लॉन में। उसके सामने से ना ट्रेन का ट्रैक था। तो मेरी मेमोरी में मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ट्रेन भी तब देखी थी, वो वहाँ से ट्रेन गुजरी थी। तो मैंने कहा वाह ये ट्रेन होती है, ट्रेन में इतना खुश हुई ट्रेन देख के, वो भी मुझे याद है। अब मामा ने ये आलू काट लिए हैं और आलूओं को मामा ने डाल दिया है ये चॉपर में। अब मामा इनको चॉप करेंगी और गाजरें भी डालनी हैं। वो तो छोटे छोटे क्यूब काट के डालने। चलो ठीक है, सिर्फ आलू के पेस्ट बनाने। ओके, आलू की जनाब पेस्ट बनानी है। ये भाई मामा ने आलूओं की पेस्ट बना लिया है। ये देख लो किस तरह का इसका टेक्सचर है, बिल्कुल बारीक पेस्ट। अगर
मतलब आलूओं के साथ नहीं बन रही ना, तो थोड़ा सा आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये अब आप देख लो, ये आलूओं का पेस्ट। अब मामा ने गाजरें बताया था जूलियन कटिंग करके बिल्कुल इस तरह की छोटी छोटी डालनी है उसमें। बस इतनी सी डालनी है। ये तो सिर्फ कलर के लिए। अब इसमें मैदा डालना है। मैदा कितना डालना है, कोई आइडिया? 1 कप। ये आलू कितने लिए हमने? 3 आलू लिए हैं, उसमें 1 कप मैदा। और इसमें 2 अंडा भी डालने हैं। और इसको मिक्स करो अच्छी तरह। काली मिर्ची भी डालना है इसमें। ठीक है। काली मिर्ची कितनी की डालनी है? व्हाइट मिर्ची हो तो ज्यादा अच्छा, वो व्हाइट मिर्च भी है। डालनी कितनी है? बस आधा टीस्पून, आपको पसंद तो ज्यादा डालो, हमने तो बस आधा टीस्पून डाली है। ठीक है। नमक तो हस्बे जायका। ये हिमालया पिंक सॉल्ट। महंगा नमक। अच्छा, आपको पता है ये पाकिस्तान में तो कितना सस्ता मिलता है नमक हमें, यहाँ पे ये इतना महंगा, ख़ास तौर पे ये पिंक सॉल्ट जो है ये बड़ा महंगा होता है यहाँ। वाह, कितना फ्लफी बैटर लग रहा है। थोड़ी कंसिस्टेंसी दिखा दो किस तरह की है इसकी। ठीक है, ये इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी हो, आप देख लो। ठीक है ना, सिरिलैक लग रहा है मामा ये तो। चाइना सॉल्ट भी डालना है हमने थोड़ा सा, 1 चुटकी। चल, इसमें थोड़ा सा सब्ज मिर्ची है तो सब्ज मिर्ची भी डाल सकती है, आपको स्पाइसी पसंद है तो नहीं तो ग्रीन ऑनियन डाल सकती है। ठीक है। और कोई सब्जी डाल सकते हैं हम, डालना चाहे इसमें तो? पालक डालो, बंद गोभी बारीक काट के। नहीं, बंद गोभी नहीं। अच्छा, पालक बारीक काट के डाल सकते हैं। वो भी थोड़ा सा, लेकिन पालक डालने से फिर उसके कलर खराब हो जाता। ठीक है। सब्ज मिर्ची बिल्कुल ये गाजर की तरह काट के डाल सकती है। चलो सही है। और बस कोरिया में इसी तरह की चीज बहुत खाती है। ठीक है। मामा ने भी कहा चलो हम सब्ज मिर्चें भी डाल ही लेते हैं थोड़ी सी, तो अब हम सब्ज मिर्चें डालने लगे हैं। ये हमने सिर्फ कलर के लिए डाल रही है। ठीक है, बिल्कुल। और डालो। मैं तो कहती हूँ डालो, इनको छोड़ के क्या करना है, हम तो खा ही लेते हैं स्पाइसी। मैं सोची ये थोड़ा सा ब्लैक सा तो हो। फिर जो ब्लैक है वो फेंक लो। ऑयल आपने बस इतना सा डालना जिससे ना पैन आपका बस कवर हो जाए। वाह, आप छोटे छोटे बना ले। बड़े बनाने का दिल करे बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन हम छोटे बनाते हैं। वो जुड़ गया आपस में। वो तो कोई मसला नहीं। चलो टेस्टो कह लो आप, ये ना पैनकेक है, लेकिन ये जरा ना आलूओं वाले पैनकेक हैं। वो अच्छा ना गई थी तो नानू ने मूंगी वाला बनाई थी, खाई थी मूंगी डाल के। हाँ,
वाह, देखने में बड़े मजे के लग रहे हैं। खुशबू भी अच्छी आ रही है। वाह देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, मेरा तो फटाफट खाने का दिल कर रहा है। इनको क्या मतलब कैसे करना है, पलटते रहना है इनको मुसलसल? बस ये दोनों साइड पे थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, ठीक है, पक जाए बस। थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो प्यारा लगता है ना, सही। खाने को दिल करते हैं। इसका कलर देखो कितना प्यारा आया है। वाह, प्लेट पकड़ो। और ये सॉस भी तो होना चाहिए। सॉस में क्या खाएंगे हम साथ इसके? सोया सॉस और लाल मिर्ची, और अब सब्ज मिर्ची थोड़ा चॉप करके डाल सकती है, नहीं तो खाली वैसे ही सोया सॉस लगा के खा लो। सही है। खाली सोया सॉस बच्चे को तो बेशक ऐसे ही दे दो बस। ठीक है, अब एक बिग साइज जॉन बनाएंगे मामा। वाह, 됐습니다। ओके, इस तरह से आपने फैला लेना है सारे को, और जब थोड़ा सा आपको लगे पक जाए और नीचे से पैन से अलहदा हो जाए ना, तब आपने पलटना है इसको। ये लो, अब हो गया ना पैन से अलहदा, अब इसको हम पलट सकते हैं। नहीं अभी थोड़ा सा और। आपको ये ऊपर से भी देख के पता चल जाएगा। देखो अब ऊपर से इतना ज़्यादा गीला गीला सा नहीं रहा है ना, ये सारा एक दफ़ा हो जाएगा थोड़ा सा ड्राई सा, फिर पलट लें। वाह मास्टर शेफ मामा वाह मामा वाह, क्या बात है। मामा की फनकारियाँ चेक करो ज़रा प्रो प्लेयर है मामा, प्रो प्लेयर। ये हमारे मिनी देख लो ज़रा, दिखाती हूँ आपको। ये इस तरह एक एक है, ये इतने छोटे छोटे से हैं। ये तो फिर पूरी रोटी के साइज का है। इसको भी आपने उसी तरह ही करना है जिस तरह इनको किया ना, दोनों साइडों को ज़रा प्यारा सा गोल्डन सा कर लेना और फिर उतार लेना। चेक करो ज़रा, ये कितना प्यारा लग रहा है। मामा कह रही है बड़ा प्यारा लग रहा है, ये देख लो आप भी। वाह वाह वाह। चलो भाई, हमारा ये भी रेडी हो गया है, उसी के ऊपर रख दिया हमने। सारे बन गए हमारे, और अब हम इसको खा के देखते हैं। हमने सॉस तो बनाई नहीं है, लेकिन मामा ने आपको बता दिया सॉस किस तरह बनी है। मतलब सोया सॉस प्लेन के साथ भी आप खा सकते हो, अदरवाइज़ सोया सॉस के अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च और सब्ज़ मिर्च डाल के, वही बस सॉस है, उसमें हल्का हल्का सा डिप करके आप खा सकते हो। बाकी अब आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपको कोई और डिप पसंद है उसके साथ लगा के खाना चाहो तो आप वो खा लो। और एक और फन फैक्ट बताती हूँ, ये जो आपको बनाना सिखाया है ना, इस तरह के पैनकेक्स जौन से है ना, पाकिस्तान में रहते हुए हमारे घर में जैसे बनते हैं वो तब बनते हैं जिस दिन हमारा कोई सालन, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ों में जाने का दिल ना कर रहा हो ना, उस दिन हम ये बना लेते हैं। तो आप भी बना सकते हो, जिस दिन आपका सालन बनाने का दिल ना करे, इजी रेसिपी बनाने का दिल करे, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। और अगर आप ट्राई करो तो लाजमी बताना, ठीक है ना। कैसे समझाऊँ इसका टेस्ट आपको? कोई चीज़ खाएं तो आपके दिल को सुकून सा मिलता है ना, जैसे ये उस तरह की चीज़ है। मतलब कि दिल खुश होता है खा के, या बड़ा मज़ा सा आता है एक, उस तरह से इसका टेस्ट है। कैसा मज़ा भी है। कोरियन लोग तो इस तरह के बहुत पसंद, किमची डाल के भी बनाती है। किमची जॉन। गाइस आप बताओ, अगर मैं मामा को पाकिस्तान में रेस्टोरेंट बना के दूँ, कोरियन रेस्टोरेंट, तो क्या आप लोग आना पसंद करोगे मेरी मामा के रेस्टोरेंट? अच्छा, मैं पूछ रही थी कि अगर हम मामा को रेस्टोरेंट खोल के दें पाकिस्तान में, तो आप लोग बताओ क्या क्या आप लोग मेरी मामा के रेस्टोरेंट में आओगे?
अगर ज़्यादा सारे लोग कहते हैं कि हाँ हम आएंगे या जो भी, तो फिर हम सोच सकते हैं, फिर हम मामा को पाकिस्तान में रेस्टोरेंट खोल देते हैं, फिर मामा पाकिस्तान में ही रहें। फिर जिसका मामा से मिलने का दिल करे मामा के रेस्टोरेंट जाके मामा से मिल भी ले और वहाँ से खाना भी खा ले। अच्छी आइडिया। तो फिर अगर ज़्यादा सारे लोग आपको रोज़ मिलने आ गए, मिल लेंगी। तो मिल लेती है, उसमें क्या है? फिर काम कौन करेगा? मुलाजम। अभी दुकान खुली नहीं, मुलाजम भी आ गए हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो उसको ट्राई ज़रूर करें, और अगर ट्राई करें तो कमेंट्स में लाजमी बताना कि आपको कैसी लगी है। ठीक है, आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने नोटिफिकेशंस ऑन नहीं किए हुए तो नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स में कहते हैं कि बाज़ दफ़ा पता नहीं चलता आपकी वीडियो कब आती है, या कोई कहता है रोज़ वीडियो बनाया करें। तो उसका मतलब यही है कि उनको ये नहीं पता कि मैं रोज़ वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, और मेरे चैनल को शेयर भी कर दिया करें लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो बस ऐसे ही प्यार करते रहें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।